नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में युद्ध के अपडेट में। असल मायने में जो खाड़ी देशों के अंदर हाल बने हुए हैं, इस समय अमेरिका ने अपना भी टोल लगा दिया है रास्ते में। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अब तक ईरान कंट्रोल कर रहा था, अब उस पर एक और कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनकर अमेरिका बैठ गया है। लेकिन यह बैठना असल मायने में चीन के लिए बड़ा दुविधाजनक रहा है। चीन के लिए क्यों रहा? क्योंकि इन दिनों 90% से ज्यादा ईरान का ऑयल अगर कोई खरीद रहा था तो वो चीन था। चीन अब तक बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए सब कुछ सही से चला रहा था, क्योंकि ईरान का तेल उसे बड़े सस्ते दामों पर मिल रहा था। मिल क्यों रहा था? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बाकी इन देशों से, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इनसे निकलकर अगर तेल जाएगा तो उसे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल देना पड़ेगा। टोल में भी ईरान ने बड़ा खेला किया था। खेला यह था कि जाते समय पेमेंट आपको डॉलर में नहीं देना है, टोल देना है या तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर चीनी युआन के अंदर। ये दोनों ही पेमेंट अमेरिका ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे में ईरान ने बढ़िया से अपना बिजनेस चलाया और अपने साथ साथ चाइना को बढ़िया बेनिफिट दिया। चाइना को बेनिफिट देते हुए इस रूट से निकलते हुए सामान में पैसा दोनों देशों ने कमाया। अमेरिका को जब यह बात इन लोगों की शिकायत से बताई गई कि साहब, ईरान और चाइना का बढ़िया गठबंधन चल रहा है, आप हमारा तेल बिकने नहीं दे रहे, उसका माल बिक रहा है, एक काम करो, उस पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दो। तो अमेरिका ने इसके जितने भी पोर्ट्स हैं, इन सब के सामने अपने 10,000 सैनिक खड़े कर दिए। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां निकलते हुए जहाजों पर ईरान ने अपनी तरफ से टोल लगा रखा था, अमेरिका ने अब ईरान से निकलने वाले जहाजों पर पूरी तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है कि कोई भी जहाज अगर निकलेगा तो हमसे गोला खाएगा। यानी कि जहाजों को रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान से अगर आ रहे हो तो नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर नो शिप मेक इट पास्ट यूएस ब्लॉकेड, ये अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान है कि जब से हमने चुंगी लगाई है, कोई भी देश का जहाज उसे पार करके नहीं गया है। अमेरिका ने 10,000 सैनिक, फाइटर जेट्स और डेस्ट्रॉयर पानी के जहाजों को इस जगह खड़ा किया हुआ है ताकि यहां से कोई भी पार करके ना निकल सके। इस बीच में चाइना की प्रतिक्रिया आती है और उसने सीधा सीधा, क्योंकि अब उसके हित प्रभावित होने लगे, तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि डोंट इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स, हमारे मामलों के अंदर आप दखल ना दें। यह अमेरिका को संदेश दिया गया। इस संदेश का आना हुआ और उधर से पीएम मोदी से ट्रंप का बतियाना हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट की बातचीत होती है और उसमें ट्रंप और मोदी, पीएम मोदी के बीच की जो भी बातें रही हों, लेकिन अगर समय के दरकार को देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है कि जिस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे तेल की जरूरत इंडिया और चाइना को सबसे अधिक है, उस समय ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से बात किए और प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ में 2 शब्द कहे, ये कहीं ना कहीं तो जाकर लैंड होता है। आज इन सब बातों का विश्लेषण होगा। कुल मिलाकर विश्लेषण ये होगा कि हॉर्मुज खोलने देने का है या नहीं खोलने देने का है, क्योंकि ईरान की नाकेबंदी को अमेरिका ने लागू कर दिया है। इस तरफ से जहाजों का निकलना जुलना बंद हो चुका है। इसी के चलते अमेरिका ने अपने आप को सफल बताते हुए यही कहा कि हमने अपनी तरफ से उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो जहाज यहां पर बिना टोल दिए यहां पर हमने उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जो ईरान से होकर जा रहे थे। अगर कोई ईरान को बिना टोल दिए जा रहा होगा तो उसे हम जाने देंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर मुझे टोल दिए बिना कोई जीसीसी कंट्री का जहाज यहां से निकलेगा तो वो ईरानी गोला खाएगा। तो ना तो ईरान के डर से दूसरी तरफ के जहाज निकल पा रहे, ना अमेरिकी डर से ईरानी जहाज निकल पा रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के पूरे बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल मध्य से लेकर यहां तक 10,000 सैनिकों का पूरा एक जमावड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें पानी के अंदर अब अमेरिका ईरानियन वाटर को पूरी तरह ब्लॉक करने में कामयाब हो रहा है। मतलब अब यह समझिए कि यहां से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो ईरान के नजदीक से निकला तो अलाउ नहीं है, बाकी कहीं से भी निकलता है तो अलाउ होगा। ऐसा कहते हुए अमेरिका ने अपने बहुत सारे, जैसे कि यहां पर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन, यूएसएस माइकल मर्फी, लिटोरल कॉम्बैट शिप, ये तमाम प्रकार के जो भी शिप्स हैं, इन सभी को यहां पर खड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर 19 अप्रैल से ईरान और रशिया का जो तेल है, जो मार्केट को उपलब्ध हो रहा था, अब वो भी उपलब्ध होना बंद हो जाएगा। चर्चाएं हैं कि चीनी जहाज जो यूएई से मैथनॉल लेकर निकला था, उसे तो आने दिया, लेकिन जो ईरान से निकलकर चला था उसे नहीं आने दिया। मतलब चाइना को यह मैसेज दिया गया कि अगर आप ईरान के अलावा किसी देश से ट्रेड कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो हम नहीं करने देंगे।
मतलब समझिए कि जिस इंडिया को पहले रोका गया था ईरानी तेल खरीदने के लिए, उस इंडिया की मतलब इंडिया को इन दिनों जब से अमेरिका ने ईरान को थोड़ी राहत दी थी, जहाज भारत तक पहुंचे हैं। कहा गया है कि ईरानी जहाज पहुंचे हैं ईरान का भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमने आपके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया हुआ है। ईरान का संदेश है कि भारत उसके टॉप 5 मित्र राष्ट्रों में है जहां पर वो बिना प्रतिबंध के तेल भेज सकता है या फिर उन्हें टोल चुकाए बिना जिसके जहाजों को निकलने दे सकता है। ऐसे में भारत को क्या वाकई में ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में मदद मिलेगी? बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि इतनी सारी इजाजतें होने के बावजूद भी तेल उस स्ट्रेट से होकर बाहर नहीं आ रहा है। मतलब समझिए कि पिछले दिन का रिकॉर्ड यह है कि कोई जहाज वहां से पार नहीं हुआ। जब भारत के लिए इतने सुविधाजनक समीकरण हैं कि ईरान टोल नहीं वसूलेगा, ईरान जहाजों को गोला नहीं मारेगा, नंबर एक। अमेरिका अगर ईरान को टोल नहीं चुकाया तो वो जहाजों को आने देगा, तो भी कोई जहाज वहां से नहीं निकल रहा है। यह समझने की आवश्यकता है कि कितना भय का माहौल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है। एक दिन था जब 150 से अधिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन पार होते थे, लेकिन बीते मार्च में पूरे एक महीने के अंदर 150 जहाज पार हुए हैं। यह दर्शाता है कि मतलब माल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है।